कैसे हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार वीडियो का इसी तरह देख रहे हैं और लगातार इसी तरह अगर वीडियो को देखते रहेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज मैं आपको क्लास 10 के एक मजबूत और इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, जिसका नाम है बीजगणित विधि। बीजगणित विधि हर साल एग्जाम में 2 या 3 नंबर में आता है। तो सबसे पहले मैं उसका एकदम बेसिक लेवल बता दे रहा हूँ, फार्मूला आप बनाएंगे कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे आपको ग्रीन बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है बीजगणित विधि। पहले आप फार्मूला बनाएंगे, इसमें x और y के 2 मान निकलते हैं। x का मान निकालने के लिए सीधा फार्मूला आप बनाएंगे 12 माइनस 21 अपान 12 माइनस 21। फार्मूला कैसे बनाएंगे पहले आप समझें। ऊपर क्या लिख देंगे, BC और नीचे AB। यह आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। क्या हुआ, x बराबर B1C2 माइनस B2C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। यह x का डायरेक्ट मान निकालने का यह फार्मूला है। अब y बराबर सेम, y बराबर ही दिया, आप ऐसे लिखें 12 माइनस 21 अपान 12 माइनस 21। यहाँ केवल आप क्या लिख देंगे, CA और नीचे क्या रहेगा आपका AB। समझिएगा, अब x और y का मान निकालने का यह एक डायरेक्ट विधि है जिसका नाम है बीजगणित विधि। जैसे आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में पढ़े हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में आपने x 2 समीकरण दिए रहते थे, प्रत्येक समीकरण से आप क्या करते थे, x और y का मान निकालते थे। लेकिन हाई स्कूल में यह एक बहुत ही जबरदस्त विधि का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम बीजगणित विधि है, जिसमें x और y का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब दिमाग में आएगा सर ये जो लिखा गया है ये AB सब आएगा कैसे। तो आपको पता है किसी भी गुणनखंड का जो व्यापक फार्मूला होता है वह होता है AX प्लस BY प्लस C। मतलब कोई भी गुणनखंड AX प्लस BY प्लस C के रूप में लिखा रहता है, उसमें से हम ABC का मान निकाल के इसी फार्मूले में रख देते हैं। जैसे फार्मूला आपका यही है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे आपको समझाता हूँ। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मान लीजिए इसको आप इरेज कर दीजिए। और एक गुणनखंड हम लेते हैं, मान लीजिए गुणनखंड ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, यह आपका समीकरण नंबर 2। मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी जब गुणनखंड का स्टार्टअप होता है, कोई भी गुणनखंड वह AX प्लस BY प्लस C के रूप में लिखा जाता है। चलिए इसको सही क्रम में लिखा गया, इसको सही क्रम में आप लिख सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। अगले को लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब यह सही क्रम में लिख दिया गया है। अब करेंगे क्या, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान निकालेंगे। A1 का x का कोई गुणांक नहीं है, ये इसका मान होता है। x का गुणांक कोई नहीं है तो 1, y का कुछ नहीं है तो 1 और C1 का माइनस 10। इसी तरह A2 का 1, B2 का माइनस 1 और C2 का माइनस 2। पहले आप मान निकालना सीखें। जो x का गुणांक होता है वही A1 का मान होता है, जो y का गुणांक होता है वही B1 का मान होता है, जो अचर पद होता है वही C1 का मान होता है। इधर A2 का मान 1 और B2 का -1 और C2 का -2। पहले आप मान निकालना सीखें। जब आप मान निकालना सीख लेंगे तब आप करेंगे क्या, x का वही फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाए, 12 माइनस 21 अपान 12 माइनस 21। यहाँ होता क्या है, ऊपर होता है BC। क्या होता है, BC, नीचे AB, A और B। चलिए करेंगे, B1 और C2 के बीच में किसका चिन्ह है, B1 और C2 के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो B1 की वैल्यू क्या है, 1 गुणे C2 का मान क्या है, C2 का मान कितना है, -2। चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान देंगे। माइनस B2 का मान कितना है, -1 ब्रैकेट में दीजिए, गुणे C1 की वैल्यू कितना है, -10। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बटे A1 का मान, A1 का 1 गुणे B2 का -1, माइनस का चिन्ह लगाइए। A2 का 1 गुणे B1 का 1। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अब इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -1 में -10 का गुणा कराएंगे +10 आएगा। प्लस लिखना नहीं चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ -1 और यहाँ फिर -1। अब देखिएगा आगे, -2 प्लस में माइनस का गुणा हम -10 बटे -2। अब आगे देखिए, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा है,
-10 में -2 में -10 जोड़ेंगे कितना आएगा, -12 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आएगा, यक्स बराबर 6। यक्स की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 6। किससे, आसान विधि से आ गई है। केवल आप वैल्यू को एकदम नियमतः रखते चले जाएंगे तो मान आपका निकलता चला जाएगा। अब इस यही काम मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यही काम आप करेंगे y वाले में भी। अब y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान, y बराबर, y का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला आपका वही है 12 - 21 अपान 12 - 21। यहाँ क्या लिखेंगे, CA, यहाँ लिखेंगे CA, नीचे लिखेंगे AB। समझिए, C1 का कितना है, -10 गुणे A2 का कहाँ है 1, माइनस C2 का -2 गुणे A1 का 1 अपान A1B2 A2B1 सेम है, A1B2 और A2B1 का मान सेम है, मतलब 1 गुणे -1 -1 गुणे 1। चलिए मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, इसको पूरा इरेज कर दीजिए, इसको इरेज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पूरा इरेज कर दे रहे हैं, अब सॉल्व करते हैं, समझिएगा, थोड़ा सा वैल्यू समझिएगा। यहाँ कितना आएगा, -10 और यहाँ कितना आएगा, -2 में 1 का गुणा करेंगे तो -2 अपान, अब यहाँ कितना आएगा, -1 और -1, -10 माइनस में माइनस का गुणा होगा +2 बटे -2। अब -1 में 2 जो है घटाएंगे तो कितना आएगा, -8 बटे -2, काट देंगे तो कितना आएगा, y का मान कितना आएगा, 4। अब यह बहुत ही आसान विधि है, इस विधि का इस्तेमाल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। दुनिया का कितना भी बड़ा बड़ा गुणनखंड हो, कितना भी बड़ा रैखिक समीकरण दिया गया हो, केवल आप A1 B1 और C1 का मान निकाल के इस पूरे फार्मूले में लगा सकते हैं। तो और आगे बहुत सारे फार्मूले का यूज करके, मतलब इस जो फार्मूला मैंने बनाया है इस फार्मूले पे और बहुत सारे सवालों का यूज करके आप जो है लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।